नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, पहले वीडियो में हमने समझा था शब्द अलंकार, अलंकार के भेद और शब्द अलंकार के भेद। तो आज हम करेंगे अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार क्या होता है? अर्थ अलंकार में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जिनके अर्थ में, मीनिंग में चमत्कार उत्पन्न हो करने वाले, चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा अर्थ अलंकार कहलाता है। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से, पहले शब्दों के माध्यम से, अब अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। पहले जो अलंकार थे वह शब्द अलंकार थे। शब्दों के माध्यम से काव्य की सौंदर्य को बढ़ाया जा रहा था। अब अर्थ अलंकार मीन अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम में अर्थ अलंकार के 5 भेद निर्धारित हैं। आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें 5 भेद निर्धारित हैं। यहाँ उन्हीं भेदों का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं अर्थ अलंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार वह होता है छात्रों जिसमें किसी की तुलना की जाती है। और रूपक में शब्द के अर्थ के माध्यम से अलंकार की काव्य की सौंदर्य बढ़ाया जाता है। उत्प्रेक्षा में कुछ मनु, जनु, तनु, मानो ये देखकर ही उसका अलंकार की पहचान की जा सकती है। अतिशयोक्ति में जहाँ कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, मीन हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, है ना। वैसे मानवीकरण अलंकार, ये महादेवी वर्मा ने मानवीकरण अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। मीन मानव से तुलना करते हैं, जैसे तारा घट से उतर रही, भूल गई, नागरी। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की, आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब व्याख्या सहित, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समझ में आई बात? जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर अनुप्रास समझ कर मत लगाना। पीपर पात मीन जहाँ पर पी और पा है और 2 शब्द हैं, 3 नहीं है, एक से अधिक हों मीन 3, तो हमारा अनुप्रास अलंकार और प की आवृत्ति होती है। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस शब्द आया है, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार है के अंग, इस अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपयुक्त पंक्ति में मन उपमेय है। क्या है? मन उपमेय है, ये मन उपमेय है। और उपमान, जिसकी तुलना जिसके साथ की जाए, वस्तु या व्यक्ति, उपमा दी जाती है, उसकी उपमा की जाती है। कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी जिसकी उपमा की जाती है, तुलना की जाती है। फिर समान धर्म, उपमेय उपमान, समान धर्म, उपमेय उपमान की वह विशेषता है कि जो दोनों में एक समान हो। प्रयुक्त उदाहरण में डोलना समान अर्थ है, समान धर्म है। वाचक शब्द वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य होता है ना, वैसे ही उपमा यहाँ पर प्रयोग किया गया है शब्दों का, उपमेय और उपमान का समानता प्रकट करते हैं। परंतु उपयुक्त उदाहरण सरिस वाचक शब्द है। तो यहाँ उपमा अलंकार की एक छोटी पहचान होती है। उसके आपने ये देखकर, आपने कहीं भी देखो, आपने उपमा अलंकार का
यहाँ पर सा, सम, सी, सरिस, ईब, समान आदि कुछ अन्य शब्द वाचक शब्द होते हैं, तो उनको देखकर ही आपने उसको टिक कर देना है कि उपमा अलंकार है। सी, सा, जनु, मनु, तनु, है ना, ये सारे वर्ड अगर किसी लाइन में आते हैं तो देखते ही उपमा अलंकार का। आइए अन्य उदाहरण के माध्यम से जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। सी, यहाँ सी वर्ड आ गया है, सीधा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमेय है बच्ची और उपमान है फूल। फूल सी बच्ची, कोमल सी बच्ची, है ना, उपमा की गई है फूल से बच्ची की। साधारण धर्म क्या है? कोमल। और वाचक शब्द ढेरी। और वाचक शब्द है, बाकी सारे वाचक शब्द हैं। उपमेय है बच्ची, उपमान है फूल, साधारण धर्म है कोमल, वाचक शब्द। बाकी वाचक शब्द मीन वाक्य को जोड़ रहे हैं। तब तो बहता समय शिला सा, सा शब्द देख लिया, उपमा अलंकार। जम जाएगा, उपमेय समय, और शिला मीन पत्थर, उपमान उसमें हुआ शिला, पत्थर सा मीन पत्थर जैसा। साधारण धर्म जम, ठहर जाना, कहीं ठहर जाना, रुक जाना। और बाकी सारे हैं वाचक शब्द जो वाक्य को जोड़ रहे हैं। रूपक अलंकार, यहाँ पर जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक और श्लेष में पजल नहीं होना है, इसमें भी एक डिफरेंस है। श्लेष में चिपका हुआ मीन पर्यायवाची शब्द, और रूपक में गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल बंदी हरि राई। अब यहाँ हरि के चरणों में कमल का उपमा आरोप है, अतः रूपक अलंकार। चरणों जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान है। चरणों की तुलना किससे आरोप लगाया है? कमल से, मीन रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राय। उपमान का आरोप है अन्य उदाहरण, अंबर पनघट डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक अलंकार। पनघट उपमान है और तारा उपमेय पर घट। भजनम चरण कमल अविनाशी, ईश्वर के चरणों पर कंबल उपमान का आरोप। ईश्वर के चरणों में कंबल उपमान का आरोप। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र से जल से भर गए। नेत्र मीन आंखें जल से भर गई। उतरा मीन लक्ष्मण की पत्नी, नहीं सॉरी यहाँ पर कोई और अर्थ है। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उतरा के जल भरे नयनों में हिम कणों के से परिपूर्ण कमल की संभावना प्रकट की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, सॉरी छात्रों मैंने पहले थोड़ा सा उपमा में गलत बता दिया था। उत्प्रेक्षा में होता है ये मानो जानो जनहू, और उपमा में होता है सा सी से। उत्प्रेक्षा में होता है मानो जानो जनहू जनु ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। वाचक शब्दों का वो मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन गलत कर दिया है, सॉरी। उपमा अलंकार, उपमा में सा सी से का प्रयोग किया जाता है और उत्प्रेक्षा में
मानो, जानो, जनहूँ, मनहूँ, ज्यूं त्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार के। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। यहाँ पर जनु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ राम के रूप सौंदर्य में निधियाँ की संभावना प्रकट की गई है, कुछ होने की संभावना प्रकट की गई है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अति कटु वचन कहत ककई, अति कटु वचन कहत ककई, मानहु लोन जरे पर दे। यहाँ मानहु शब्द का प्रयोग हुआ है। मानो जलने पर नमक, जले हुए पर नमक छिड़कने के बराबर हो। मीन ककई के ऐसे वचन कहे हैं। अति कटु वचन कहत ककई, ककई जो थी बहुत ही कटु वचन बोलती है दशरथ को। मानु लोन जरे पर देही, लोन मीन नून, नमक कि जले हुए कट्टे पर नमक छिड़कना, ये बोलते हैं ना मुहावरा हिंदी में। यहाँ कटु वचन से उत्पन्न पीड़ा, मीन जब कोई हमें कड़वे वचन बोलता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। तो उसी प्रकार में जलने पर नमक छिड़कने से अगर जल जाए हम और उस पर नमक छिड़का जाए तो बहुत ही कष्ट होता है। परंतु इस बात के पीछे एक लोकोक्ति है ये कि जले पर नमक छिड़कना मीन अगर हम क्रोध में हो तो और क्रोध दिलाना, या अगर हम किसी कष्ट में हो तो और कष्ट देना, बात कष्ट की संभावना प्रकट की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण रूप सौंदर्य का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो। जहाँ पर रूप सौंदर्य का आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मीन बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची गाजाई। मीन राम ने पतंग उड़ाई और वो देवताओं के लोक में पहुंच गई। धरती से उसने पतंग उड़ाई, किसने? राम ने, और वो देवताओं के पास पहुंच गई। कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आया समझ में। अतिशयोक्ति मीन बढ़ा चढ़ाकर। अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अब साकेत नगरी है, वो कहाँ जा रही है? गगन में, स्वर्ग से मिलने जा रही है। कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि के रोकने का अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार, ये संभव नहीं हो सकता। तो अतिशयोक्ति अलंकार। अन्य कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, शीघ्र ही लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मीन हनुमान की पूंछ को तो आग लगा नहीं पाया कोई, और जो शीघ्र ही लंका जल गई, और हनुमान की पूंछ में जो आग लगाने से पहले ही सोने की लंका जो थी जलकर राख होने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। कि अभी तक हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी और सारे निशाचर भाग गए थे, और उनके पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या हुआ? लंका जल गई सोने की। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। अब ये मानवीकरण अलंकार, मानव मीन मनुष्य, मीन जड़ पदार्थों का, जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका तुलना जो है और प्रकृति के अंग हैं, जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, पत्थर, पक्षी आदि, इन पर सभी मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। क्या किया जाता है? इन पर सभी मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है। तब वहाँ
मानवीकरण अलंकार होता है। मीन मनुष्य जैसा बनाया जाता है। जब कविता में नदी पर्वत की तुलना जो है मनुष्य से की जाए या मनुष्य जैसा उसको बताया जाए कि चल रही है उषा नागरी पनघट से उतरकर, तो ऐसे ऐसे उदाहरणों के माध्यम से कवि ने सौंदर्य को बढ़ाया है। हर्षाया ताल लाया पानी प्रात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी प्रात भर के। प्रात होती है थाली, बड़ी थाली जिसमें आटा गूंथते हैं। यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। मीन तालाब के द्वारा पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। कवि ने अपनी कविताओं में कैसा शब्दों का मेल किया है कि तालाब को पानी लाते हुए दिखाया गया। पानी तो अक्सर मनुष्य लाएगा ना, परंतु यहाँ पर कौन लाग रहा है? तालाब खुश होकर पानी लाने के का कार्य करते हुए दिखाया गया है यहाँ मानवीकरण अलंकार। कुछ और उदाहरण। यौवन में माती मटर बेली, अलियों से आंख लड़ाती है। मटर बेली का सखियों से आंख लड़ाने में मानवीय अलंकार, आंख लड़ाने से मानवीय अलंकार की क्रियाओं का आरोप किया गया है। यौवन में, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक दो बार आप वीडियो को ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये उदाहरण, एक और उदाहरण। वसुधरा है, वसुधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, सबके सीने पर, सॉरी, ये रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। मीन वसुधरा मीन पृथ्वी पर बिखेर देती है मोती सबके सीने पर, सबकी छाती पर जो है मोती बिखेर देती है। मीन वसुधरा है, उसके ऊपर क्या है? मोती बिखरे हुए हैं। मीन मानवों को बताया है या फिर प्रकृति को बताया है, किसी को भी बताया है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और सूर्य को बताया गया है कि वो सारे जीवों को जगा देता है ना, और रात को सुला देता है। तो वसुधरा पर ऐसे लगता है जैसे मोती बिखरे पड़े हों। मनुष्य भी सो जाते हैं, पशु पक्षी भी सो जाते हैं। और जब सवेरा होता है, जब सूरज आता है, तो उसको क्या है? सदा सवेरा होने पर यहाँ वसुधरा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है। तो ये था मानवीय अलंकार। तो आशा करती हूँ, थैंक यू, आशा करती हूँ कि आपको ये सब अलंकार समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है वो ये वाला वीडियो देख ले। अगर ये ना देखा हो तो वो पहले वाला, दोनों वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है आपका। थैंक्स।